जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आमिर हजूर हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे आप रोज़ाना एक लोक कहावत सुनते हैं। कहावत कैसे शुरू हुई, उसकी लोक कहानी क्या है, ये कहावत किन मानों में इस्तेमाल होती है, कब कब बोली जाती है, इस मौजू पे रोज़ाना एक वीडियो आपके सामने हम पेश करते हैं। और आज भी हमेशा की तरह एक कहावत और उसकी लोक कहानी लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज की जो कहावत है, लोक कहावत, वो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बड़ी मशहूर कहावत है और जुबाने ज़द-ए-आम कहावत है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब है कि कोई आदमी यानी बड़बोला हो, गप्पे हाँकता हो, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं बड़े छोड़ता हो, यानी किसी ऐसे काम की वो बढ़ छोड़ दे कि जनाब मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा, और वो काम कर ना सकता हो। जब वो कर नहीं सकता तो फिर जनाब उसमें जनाब वो ऐब निकालने शुरू कर देता है। मैंने ये काम कर तो लेना था, बस इसमें ये खराबी थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर सका। तो जो भी आदमी इस तरह का आपको गप्पे हाँकने वाला, इस तरह के जनाब बड़े छोड़ने वाला आपको नजर आता है, तो फिर वहां पे लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, ये कहावत अक्सर बोलते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भी तुम काम तो ये कर नहीं सकते, नहीं कर सकते तो अपन मान जाओ भी मैं नहीं कर सकता, खाम खाम का इसमें ऐब तो ना तलाशो। तो इसकी जो लोक कहानी है, वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि किसी इलाके में ना एक रक्कासा रहती थी, जिसे ज्यादा रक्स आता नहीं था, लेकिन अपनी उसने ना तशहीर इस अंदाज की हुई थी कि जनाब उसके पाए की रकासा पूरी दुनिया में नहीं पाई जाती। तो उसकी शोहरत सुन के करीब के एक गांव से लोग अपनी शादी में रक्स करने के लिए उसे बुलाने के लिए आए, दावत देने के लिए आए। मुंह मांगी कीमत ले ली और मुकर्ररा वक्त पे वहां जनाब शादी पे रक्स करने के लिए चली गई। उसकी तवक्को के बरखिलाफ उसने जो सोचा था, देहात है, चंद एक लोग होंगे, तो मैं बस जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं रक्स करके वापस आ जाऊंगी। लेकिन वहां पे अवाम बेतहाशा जमा थी, बेतहाशा अवाम थी, इंतहा दर्जे का झुमघटा लगा हुआ था। जैसे होता है हमारे मुआशरे में कि जनाब मस्जिद में अजान हो तो नमाज पढ़ने के लिए 3-4 लोग होते हैं, और साथ ही किसी की शादी का फंक्शन चल रहा हो तो वहां पे सैकड़ों लोग बैठे हुए नाच गाने में महव होते हैं और मगन होते हैं। इसी तरह का मामला था, वहां पे बड़ी बड़ी दुनिया इकट्ठी हो गई। तो जब इसने रक्स करना शुरू किया, एक तो फन में माहिर नहीं थी, एवं इसी गुजारा ही था, और दूसरा इतनी आवाम का प्रेशर। जब वो सही तरह रक्स न कर सकी और उसे पता चल गया, मालूम हो गया कि लोग मुझे तंजिया निगाहों से देख रहे हैं, तो अब मैंने जो पैसे लिए हैं वो भी जाएंगे, बेइज्जती भी होगी। तो अब ना वो खड़ी हो गई, और खड़ी होके जो शादी के जो मालिक लोग थे जिन्होंने बुलाया था, जो मेजबान थे, उन्हें बुला के कहती है भी तुम इतना जो फंक्शन कर रहे थे, मुझे जो तुम रक्स करने के लिए तुमने बुलाया हुआ था, तो कम अज कम जहां तुमने ये महफिल करनी थी, उस धरती को, उस जमीन, उस फर्श को, उस आंगन को तो तुम ठीक कर लेते। अब मैं इस आंगन पे, इस वेड़े में, इस फर्श पे, इस सहन में किस तरह रक्स करूं? ये तो जगह ऊंची नीची, यानी कि हमवार नहीं है, गैर हमवार है। कोई जगह ऊंची है, कोई जगह नीची है, तो सही तरह मेरे इस पे पैर नहीं पड़ रहे, तो मैं इस आंगन में कैसे रक्स करूं कि जो टेढ़ा आपका आंगन है। तो जब उसने ना ये जनाब ऐब धरती पे, जमीन पे, फर्श पे निकालना शुरू किया, तो किसी महफिल में बैठे हुए किसी एक लड़के ने ऊंची आवाज में गिरा लगाई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भी नाचना तुझे आता नहीं, रक्स करना तुझे आता नहीं, और तुम जनाब ऐब इस आंगन में निकाल रही हो, इस सहन में निकाल रही हो। तो जब उसने ये जुमला बोला
عوام بہت زیادہ تھی تو لوگوں نے جناب اس جملے سے معزوز ہوئے اور اس کے بعد یہ جملہ زبان زد عام ہو گیا کہ جس کام کو کرنے کی تم میں مکمل طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش بھی نہ کیا کرو تاکہ بعد میں تمہیں بے عزت نہ ہونا پڑے۔ تو امید کرتا ہوں یہ لوک کہاوت اور اس کی جو لوک کہانی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو، سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک کمنٹ اور شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔